ओके, तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मैथ क्लास 7 चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और उसका जो एक्सरसाइज हम लोग करने वाले हैं आज के इस वीडियो में वो होने वाला है हमारा 7A। और देखो 7A के जो 1 to 10 क्वेश्चंस हैं वो हम लोगों ने पिछली वीडियो में ही कवर कर लिया था। तो अगर तुमने नहीं देखा है तो जाओ चैनल पे और वहाँ से तुम प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 11 से लेकर 20 तक के क्वेश्चंस को। और देखो ये जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे वैसे तो आसान है, लेकिन अगर तुम पहली बार इसे बनाने बैठोगे तो ये तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा, बहुत ही हार्ड लगेगा। तो इसलिए मैं तुम्हें कहना चाहूँगा कि तुम जो है चैनल पे जाओ और इंट्रोडक्शन वीडियो देखो, उसके बाद 1 to 10 का एक्सरसाइज सॉल्यूशन वीडियो देखो और उसके बाद जाकर यहाँ पे आओ। और अगर तुम ये सारे देख चुके हो तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे हैं तो उस केस में हमें बोला गया है कि 13 इंटू वाई माइनस 4 और माइनस में है हमारा इंटू वाई माइनस 9 और -5 इंटू वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इस चीज़ को अब हमें सॉल्व करके बताना है कि आखिर y का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा। ऐसा कौन सा वैल्यू है जो y को यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब हुआ कि ऐसा कौन सा y का वैल्यू रख दे जो हमारा RHS के इक्वल आ जाए। समझ में आ गया। और यहाँ से जो है तुम शुरू करोगे कैसे, तो ये सभी में मल्टीप्लाई करके एक्सपेंडेड फॉर्म में लाओगे, उसके बाद लाइक टर्म्स को एक तरफ रखोगे और उसके बाद जो है तुम जो भी है तुम्हारा माइनस प्लस उसे करने के बाद सॉल्यूशन जो है तुम्हारा आसान होता चला जाएगा और अंत में जाकर y इज इक्वल टू समथिंग तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से हम लोग इसे सॉल्व करने वाले हैं। तो आओ इसे एक नए पेज पे लेकर चलते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोगों ने एक नए पेज के ऊपर ला लिया है। अब देखते हैं कि इसे सोल्व करके कितना आता है y इज इक्वल टू आंसर हमारा। तो ये जब 13y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा 13y हो जाएगा और 4 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा -52 बना लेगा और ये हमारा -3y और ये +27, फिर -5y फिर -20। अब ये सारे जो हैं वो इक्वल हो जाएगा 0 के। अब देखो यहाँ पे हम लोग समझने वाली बात ये है कि 13y में से जब 3 जाता है तो वो हमारा बच रहा है 10y। क्लियर है बात। और 10y में से जब 5y जा रहा है हमारा तो वो हमारा कितना बच जा रहा है, 5y बच जाएगा। ये 5 है, ठीक है, तो ये हमारा 5y बच जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है y के केस में तो वो हमारा 5y हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारा है -52, ठीक है, और यहाँ पे है -20 और यहाँ पे है +27। तो यहाँ से हमारा जब इससे घटेगा 20 तो ये हमारा 7 आ जा रहा है और 7 में जब तुम इसे ऐड करोगे तो ये वैल्यू जो है -52 में से जब 7 को ऐड करोगे तो ये वैल्यू घटकर कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये वैल्यू तुम्हारा घटकर आ जाएगा 45। ठीक है, और ये माइनस में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ओवरऑल वैल्यू आया वो हमारा -45 आया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसे -45 लिख दे रहे हैं और ये इक्वल टू है 0 के। तो यहाँ से हम लोग -45 को अदर साइड भेज दे रहे हैं तो ये हमारा पॉजिटिव में आ गया। तो y का जो वैल्यू है वो हमारा 9 आ गया। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो उस केस में देखो हम लोग क्या कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 से पहले इसे हम लोग मिटका लेते हैं, इरेज कर लेते हैं। ओके, तो अब आ रही आती है हमारी क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 के केस में हमारा जो बाई में 3 है ये टोटल के केस में है। ठीक है, तो यहाँ पे 2m + 5/3 है और इक्वल टू में 3m और माइनस में 10 है हमारा। ठीक है, तो ये वैल्यू हम लोग इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो 2m + 5 इक्वल टू में हमारा आ गया 9m माइनस में 30 आ गया। ठीक है, तो ये वैल्यू जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और ये वैल्यू जब इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो ओवरऑल 35 हो जाएगा इस साइड और उस साइड हो जाएगा 7m। तो m का जो वैल्यू है वो हमारा आ जा रहा है कितना, 5। तो ये वैल्यू हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये थोड़ा सा लेंदी है तो इसे हम लोग क्वेश्चन को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग पहले लिखते हैं क्या है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया है। अब इसे बारी है सॉल्व करने की। तो इसको जब हम लोग सॉल्व किए तो ये हमारा आ गया 18x +
12 और इसे जब हम लोग सोल्व किए तो ये आया हमारा -30x और +5। अब देखो ये बारी है इसकी, ठीक है, तो ये हमारा इक्वल टू में आ गया 3x माइनस में हमारा 24 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग -5 से अब सॉल्व करेंगे 7x - 6 से, ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा -35x और माइनस में कितना हो जाएगा, सॉरी प्लस में हो जाएगा हमारा 30, ठीक है, तो ये हमारा 30 हो गया। यहाँ पे हमारा 9x का 9x हम लोग रहने दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जितने भी लाइक टर्म्स हैं उसे हम लोग एक तरफ ला लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 30x में से जब 18x को हम लोग ऐड करेंगे, जब हमारा -30x रहेगा तो ये बच जाएगा हमारा 12x, ठीक है, और यहाँ पे हमारा 12 और 5 जो है वो बन जाएगा हमारा 17। अब देखो यहाँ पे और यहाँ पे लाइक टर्म्स हैं तो इन सभी को एक तरफ ला लो, तो ये और ये मिलकर हमारा 12x हो जा रहा है और ये हमारा -35x है, तो ये हमारा कितना बन गया, ये हमारा हो गया 23x, ठीक है, 23x हमारा हो गया इस साइड, ठीक है, तो इसे हम लोग लिख लेते हैं और ये कौन से चीज़ में होगा, वो हमारा निगेटिव में होगा, समझ में आया, ठीक है। तो ये हमारा -23 है, ठीक है, तो -23 हम लोगों ने यहाँ लिख लिया x के रिस्पेक्ट में। अब देखो हमारा जो नेक्स्ट चीज़ है वो है 24 और 30 और ये जो बच जाएगा हमारा, ये हमारा 6 हो जाएगा, समझ में आ गया। सबसे पहले इसे हम लोग इरेज करते हैं, यहाँ से हम लोगों ने इसे इरेज किया, इसे इरेज किया। अब देखो अब बारी है हमारा इसे लाइक टर्म्स को एक तरफ लाने की, तो 12x माइनस का इधर आकर 23 जो है वो प्लस में हो जाएगा, ये वैल्यू हमारा 6 - 17 हो जाएगा, तो ये जो वैल्यू है वो हमारा 35 बना ले रहा है और इस साइड हमारा माइनस में कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आया 13 का वो आया हमारा -11/35। एक बार चेक करते हैं कि ये आंसर मैच किया या नहीं किया, तो ये वैल्यू जो है हमारा 13 का है, तो ये मैच नहीं किया। अब देखो इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन सबसे आसान तरीका है गड़बड़ को पहचानने की, वो है कि माइनस कहीं पे छोटा है या नहीं छोटा है। तो देखो जरा, फर्स्ट केस में तो माइनस कहीं पे दिख नहीं रहा है, तो ये यहाँ से जो यहाँ तक वैल्यू हम लोग लिखे हैं ये हमारा ऐसे का वैसा ही रह जाएगा। चेक करना होगा हमें ये केस में और ये केस में, यहाँ पे हमें माइनस से जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस केस में हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव साइन में हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं और गड़बड़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने सही लिया है, माइनस से 6 में किए तो 30x, ठीक है, और यहाँ से पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने गड़बड़ क्या की है कि हम लोगों ने इसको और इसको जब ऐड किया तो यहाँ पे हमारा माइनस छूट गया है, ठीक है, तो पहले तो उसे हम लोग करेक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा -12 हो गया, ये भी -12, तो यहाँ पे जो वैल्यू हमारा आया वो आ गया हमारा 11, तो सबसे पहले इसे इरेज करेंगे। अब देखो जब 11 आया हमारा तो वो वैल्यू हमारा जो है यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, वो हमारा 11 आ गया, प्लस में 11 आएगा और यहाँ भी वैल्यू हमारा 11 आएगा, लेकिन ये वैल्यू हमारा आएगा माइनस में, ठीक है, और माइनस में आएगा तो जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 13 नंबर का तो वो हमारा x = -1 आंसर देगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। तो ये चीज़ तुम ध्यान में रखना कि गड़बड़ी तुमसे भी हो सकती है, हमसे भी हो सकती है, केवल ध्यान क्या देना है कि माइनस प्लस में हमारा इधर उधर छूटे ना, ठीक है। तो इसे हम लोग क्लियर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो हमारा क्या कर रहा है, जरा ध्यान से देखना, ये हमारा क्वेश्चन रहा, अब इसे सॉल्व करने की बारी है। तो क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग इसी पेज पे लेते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में तुमके ओके, तो हमने इन सारे क्वेश्चंस को ये एक नए पेज पे ला लिया है। अब बारी है हमें क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करने की। पिछले क्वेश्चंस में हम लोग एक नए पेज पे क्वेश्चन को पहले लिखते थे, उसके बाद उसको सॉल्व करना चालू करते थे, उस तरीके से ज़्यादा प्रोसेस लंबा हो जाता था और टाइम भी ज़्यादा लगता था। इसलिए हम लोगों ने पहले क्वेश्चंस को ही एक नए पेज पे ला लिया है ताकि सारे क्वेश्चंस को वापस से लिखना ना पड़े और दिक्कत ना हो ज़्यादा, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को जब हम लोग यहाँ से यहाँ सॉल्व किए तो ये वैल्यू हमारा कितना आ जा रहा है, t - 2t - 5, ये हमारा आ गया। फिर अब यहाँ से हम लोगों को इसे सॉल्व करना है, तो ये हमारा -5 आ गया और फिर +10t हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये वैल्यू जो है ये हमारा किसके इक्वल है, तो ये वैल्यू हमारा इक्वल है 2t 2 × 3 + 4t के। तो इसे हम लोग सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसे शॉर्ट कर लेते हैं, छोटा सा कर लेंगे ताकि जो भी है वो आराम से हमारा आ जाए। अब यहाँ पे हम लोग इसे थोड़ा सा रोटेट करा दे रहे हैं, ओके, तो इसे हम लोगों ने एडजस्ट करके एक तरफ रख दिया है। अब बारी है हमारा इसके इक्वल टू को सॉल्व करने की, तो आज जरा इक्वल टू को सॉल्व करते हैं। तो इक्वल टू को जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो इस केस में हमारा इक्वल क्या आ रहा है, 6 + 8t, ये हम लोगों ने 80 लिख दिया। अब ये हमारा आएगा -3t और ये प्लस हो जाएगा 12, ठीक है, तो ये हमारा 12 हो गया, ठीक है। अब देखो अब जब इसे हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं तो सबसे पहले लाइक टर्म के अंदर का काम करेंगे। अब यहाँ पे तुम्हें क्लियर व्यू दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारा t है, ये हमारा t है और ये हमारा t है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड वाले के t को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 2t में से 1t गया तो -t हमारा बच गया। अब इधर हमारा t था 10t था, तो ये इधर आकर हमारा
90 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ से 90 लिख दिए। ठीक है, एक मिनट, ये हम लोगों ने 90 लिख दिया। अब बारी है हमारा सिंपल सा जो कांस्टेंट है उसे करने की। तो ये हमारा 2 ही है, तो ये हमारा -10 हो गया। ठीक है, और ये इक्वल है किसके, 6 + 8t और 3t। तो इसे हम लोगों ने सॉल्व किया, तो ये हमारा हो गया 5t। तो इसे हम लोग 5t लिख दे रहे हैं। अब ये हमारा 6 और 12 ऐड हो जाएगा और 12 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे हम लोग इसे 18 हो जाएगा। तो ये 6 + 12 ऐड कर दिए और 18 लिख दिए। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो ये TAT, इसे लाइक टर्म वाले टर्म को एक तरफ ला देंगे, तो ये 90 माइनस हमारा 5t हो जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने इसे लिख लिया। ठीक है, अब ये जो है माइनस में है तो इधर आकर प्लस में हो जाएगा। तो 18 + 10 हो गया हमारा। तो ये हमारा कितना हो गया, 4t हो गया। तो 4t माइनस इक्वल टू, अब देखो ये वैल्यू हमारा इक्वल हो जाएगा 28 के। अब t का जो वैल्यू है हमारा वो 28/4 हो जाएगा और 4 से कैंसिल आउट होकर 7। तो ओवरऑल जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आया वो कितना आया, 7। अब बारी है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 की। तो सबसे पहले इसे क्लियर करते हैं और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर चलते हैं। 15 नंबर है हमारा 2/3x इज इक्वल टू 3/8x प्लस 7/12। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग लाइक टर्म्स को एक तरफ लाएंगे। तो लाइक टर्म्स को एक तरफ लिख दे रहे हैं, 2/3x माइनस 3/8x और इक्वल टू में 7/12। अब देखो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हमारा 24 हो जाएगा। तो 24 यहाँ लिख दिए। अब 8 2 जा 16, तो 16x हो गया। माइनस में कितना होगा, 9x हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम वगैरह तो आता है ना, फ्रैक्शन वाला एडिशन आता है ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें ज़रूरत है इसे सॉल्व करने की और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की। तो यहाँ पे हम लोगों ने जब इसे सॉल्व किया तो ये वैल्यू हमें दे दिया 7x। तो ये हमारा यहाँ पे हम लोग 7x लिख दे रहे हैं। ठीक है, 7x/24 इक्वल टू में हमारा 7/12 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से तुम डायरेक्ट कटा भी सकते हो यहाँ से, लेकिन अगर तुम्हें इस तरीके से कटाने नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो किस तरीके से होगा। अब देखो 7x, अब तुम्हारा जो है ये 7x × 12 हो जाएगा। ये तो मालूम है ना तुम्हें। तो ये 12 × 7x हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। अब ये जो वैल्यू है वो हमारा इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, तो 7 × 24 के इक्वल हो जाएगा। अब देखो यहाँ से हम लोगों ने इसे सॉल्व किया तो ये हो गया 84x और इक्वल टू में हमारा इसे जो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसे हम लोग इसी तरीके से रहने दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसे। अब यहाँ से हमें x चाहिए, तो 84 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा। तो इसे हम लोग भेज देते हैं, 7 × 24/84 हमारा यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो 84 यहाँ हो गया। अब देखो यहाँ पे हम लोग 4 से इसे कैंसिल आउट कराते हैं तो ये हमारा 6 हो जा रहा है। ठीक है, और इसे 4 से हम लोग काटे तो 6 हो गया और ये हमारा 21 हो गया। अब 7 से इसे कैंसिल करेंगे तो ये 3 हो जाएगा और 3 से 6 को काटेंगे तो 2 हो जाएगा। तो ओवरऑल x का जो वैल्यू आया हमारा वो 2 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 15 है उस केस के लिए भी आंसर हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। अब आओ जरा क्वेश्चन के आंसर को मिलाते हैं कि 2 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो x का जो वैल्यू हमारा 2 आया वो बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व कर लिया है। अब बारी है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 की सॉल्व करने की। तो क्वेश्चन नंबर 16 अगर तुम देखो तो इस केस में हम लोग पहले इसे क्लियर कर रहे हैं और क्लियर कर लेने के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 अब जरा ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें क्या बोला गया है कि 3x - 1 और बाई में हमारा 5 है। ये जो बाई है हमारा, ये हमारा 3x - 1 दोनों के बटा में है। ठीक है, तो ये जो है तुम्हारा क्वेश्चन चेंज कर देगा अगर तुम 1/5 लेकर सॉल्व करोगे तो इस तरीके से जो भी तुम गलतियां करोगे वो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अंतर ला देगा तुम्हारे आंसर में। तो आओ इसे नियम से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 को सॉल्व कर रहे हैं। तो 16 का हमारा क्वेश्चन है 3x - 1/5 माइनस में अगर हम लोग x/7 दिया हुआ है और ये वैल्यू हमारा 3 के इक्वल दिया हुआ है। तो देखो इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एलसीएम ले लिए, 35 हमारा एलसीएम आया। 35 आने के बाद ये वैल्यू जो है हमारा 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे 1 है हमारा, यहाँ पे 5x हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे 3 आ गया। अब ये वैल्यू जो है हम लोग इसके क्रॉस मल्टीप्लाई में कर देंगे। ये वैल्यू तुम्हारा क्या होगा, इसके साथ आके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसे जरा क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो इस सबसे पहले ऊपर वाले को सॉल्व किए तो ये 21x हो गया और ये -7 हो गया और ये -5x हो गया। इक्वल टू में हमारा 3 × 35 हो गया। ठीक है, अब 35 × 3 किए तो हमारा 3 5 15 हो गया और 3 3 9 और 1 कैरी जो था 10 हो गया, यानी 105 हमारा आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा 21x और 5x जो है कैंसिल आउट होकर हमारा टोटल बच कितना गया, 16x। तो ये हमारा 16x यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया। ठीक है,
यहाँ पे हम लोगों ने 16x लिख लिया। यहाँ पे जो 7x है इसे अभी रहने देते हैं, 7 को 7 ही रहने दे रहे हैं, इसे हम लोग 105 कर दिए। अब देखो यहाँ पे 16x और ये इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा कितना बन गया 112, और x अब इधर आकर जो है 16 डिवाइड हो जाएगा, तो ये वैल्यू हमारा कितना बना लेगा, ये हमारा हम लोग यहाँ पे 112 बाई नहीं लिखे हैं तो उसे पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 112/16 लिख दिया। अब ये जो है कैंसिल आउट होगा 3 से, सॉरी 4 से, और ये 4 से काटेंगे हम लोग, तो 4 से ये कटा 4 मतलब में, और ये कटा 4 2 जा 8, 3 कैरी आया तो 3 और 2 32 बन गया, और ये हमारा 8 से कट गया। तो ओवरऑल जो वैल्यू आया हमारा वो 7 आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर आया हमारा x इज इक्वल टू वो हमारा 7 आ रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 भी हमारा बन गया। अब बारी है हमारा क्वेश्चन नंबर किसकी, 17 की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर आने से पहले इसे हम लोग क्लियर कर रहे हैं। क्लियर हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया। अब देखो 17 नंबर में क्या है, 17 नंबर में ज़्यादा कुछ नहीं है हमारा। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंपली सॉल्व करते चले जाना है। सिंपली जिस तरीके से हम लोगों ने पहले वाले क्वेश्चन किए हैं सेम वैसा ही है, बस इसका टाइप जो है थोड़ा सा बदल दिया है, तो उसमें तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का यूज होगा। ये जो वैल्यू तुम 3/10 देख रहे हो ये तुम्हारा इस तरीके से है, 3/10 5x - 12, और ये वैल्यू हमारा इक्वल है 2x - 3 के। तो ये 10 जो है इसके साथ आके क्रॉस मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा जो वैल्यू है वो हमारा 3 × 5x - 12 के इक्वल है। तो ये हमारा 20x हो गया, और ये हमारा 30 हो गया, ये हमारा 15x हो गया, और ये हमारा 36 हो गया, ठीक है। और ये हम लोग इधर ला ले रहे हैं, तो ये हमारा 5x हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो उसे देखो किस तरीके से, 20x में से अगर 15 को घटाओगे तो कितना आएगा, 5x आएगा। वही चीज़ मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक जो तुमने देखा वो हम लोगों ने x के साथ किया, अब यहाँ से यहाँ देखना है तुम्हें, ठीक है। तो वो तुम्हारा आ रहा है -6 हो जाएगा। कैसे -6, तो इधर ऑलरेडी हमारा -36 गिवन है, और इधर आकर हमारा +30 हो जाएगा, तो ये वैल्यू हमारा -6 हो जाएगा। और इस तरीके से जो भी हम लोग देखें इसे हम लोगों ने यहाँ लिख दिया, तो ये वैल्यू जो है हमारा अंत में x इज इक्वल टू -6 बाई हमारा 5 हो जाएगा। अगर तुम्हें कोई डाउट है तो वापस से क्वेश्चन को जो सॉल्यूशन है बैक कर देख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 को भी ऑलरेडी कवर कर लिया है। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 18 की, तो सबसे पहले इसे क्लियर कर रहे हैं। क्लियर कर लेने के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को फटाक देकर से समाप्त करते हैं। क्वेश्चन वीडियो जो है लंबी ना हो जाए, इसलिए क्वेश्चंस को हम लोग तेजी में सॉल्व करते चलेंगे। तुम्हें नहीं समझ में आए, अगर थोड़ा सा भी डाउट लगे तुम वीडियो को बैक कर देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो 18 है उसे हम लोग यहाँ पे लिख ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 तुम्हारा कह रहा है y - 3/3 y - 2/4 इज इक्वल टू 1। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एलसीएम हमारा 12 आ गया, तो ये वैल्यू हमारा जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और ये वैल्यू हमारा जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग 3 × y - 2 कर दिए, और ये वैल्यू जो है इक्वल है हमारा किसके, 1 के, तो 1 इक्वल कर दिए। अब ये जो है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, और वो बना लेगा 12, तो ये हमारा 4y हो गया, और फिर -4 हो गया, -3y हो गया, और +6 हो गया। ये वैल्यू हमारा 12 के इक्वल होगा, ठीक है। तो 12 के इक्वल जब है तो ये वैल्यू इसके साथ हमारा कैलकुलेट हो गया, कितना हो गया y, और ये वैल्यू हमारा +2 हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ से हम लोगों ने इसे देखा तो y इज इक्वल टू हमारा 10 आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 18 भी सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर चलते हैं, तो इसे फटाक देकर हम लोग क्लियर करेंगे। क्लियर करने के लिए हम लोग इरेजर को बड़ा कर ले रहे हैं। इरेजर बड़ा हो गया, अब यहाँ से फटाक देकर इसे इरेज कर देगा। ये इरेज हो गया हमारा। 18 के बाद हम लोग 19 को सॉल्व करने वाले हैं। तो 19 नंबर जो है हमारा वो है हमारा x - 2/4 + 1/3 इक्वल टू में x - 2x - 1/3। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 9। ये वैल्यू हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमें क्या करना होगा, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वैल्यू को हम लोग वैसे का वैसे ही छोड़ दे रहे हैं। पहले इसे सॉल्व कर लेंगे, और जितना भी वैल्यू आएगा उसे हम लोग एक तरफ ला लेंगे। ये हमारा लाइक टर्म बन जाएगा, और ये इधर आएगा तो ये हमारा निगेटिव हो जाएगा। आगे सॉल्व करते जाएंगे, हमारा वैल्यू आते जाएगा। अंत में जो है हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराकर और सोल्यूशन इसका ले लेंगे। तो वैसा ही करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका जो है इसे छोटा कर देते हैं और एक तरफ रख देते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, तो ये हमारा ऊपर चला गया। अब देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि ये सभी का कैलकुलेशन हमें करना है, ठीक है। तो इसे ही हम लोग सबसे पहले कैलकुलेशन में लाते हैं। तो देखो ये हमारा वैसे का वैसा ही रह जाएगा, x - 2/4, ठीक है। अगर तुम्हें क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो इसका जो है हम लोग बढ़ा देते हैं स्ट्रोक को। अब देखो यहाँ पे हम लोग वैसे का वैसा ही रहने दे रहे हैं 1/3, और इक्वल टू में हम लोग क्या कर रहे हैं, तो ये हमारा एलसीएम ले लेंगे 3, ठीक है। तो ये हमारा 3x हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग 3x ले लिए। अब देखो ये वैल्यू जब हमारा 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2x हो जाएगा, और यही वैल्यू जब हमारा -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो +1 हो जाएगा। अगर तुम इस चीज़ को ध्यान नहीं रखे तो यहीं से तुम्हारा क्वेश्चन जो है गड़बड़ होना चालू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू था वो तुम्हें नहीं दिख रहा होगा क्लियरली, तो सबसे पहले हम लोग इसका साइज जो है वो बढ़ा देते हैं। अब दिखेगा तुम्हें क्लियर, ठीक है। तो अब शायद दिख रहा होगा, ठीक है। अब चलो इसको आगे बढ़ाते हैं।
यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं दूसरे कलर के साथ। अब देखो यहाँ पे हम लोग x माइनस 2/4 लिख दिए हुए हैं और इसे हम लोग वैसे का वैसा ही रहने दे रहे हैं। तो ये हमारा 1/3 हो गया। अब ये इसके साथ कैलकुलेट होकर ये हमारा बच गया x और प्लस 1/3। अब इस वैल्यू को हम लोग इधर लाने वाले हैं, ठीक है। तो वैसा ही करते हैं, आओ जरा देखते हैं कि आखिर आएगा क्या। तो ये हमारा x माइनस 2 हो गया, ये हमारा 4 हुआ, ये हमारा x प्लस 1/3 आ गया, ये इधर आके 1/3 हमारा निगेटिव हो गया, ठीक है। और देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, अब हम लोगों को एलसीएम लेना होगा। एलसीएम हम लोग यहाँ से इधर लेते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारा 12 हो जाएगा, ये हमारा जो है इसके साथ आकर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा 3x माइनस 6 हो जाएगा। और ये वैल्यू जो है हमारा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ, तो 4 जो है ये हमारा ये बना लिया 4x माइनस 4। अब तुम चेकआउट भी कर सकते हो इसे अपने अनुसार लाकर, और ये वैल्यू हमारा इक्वल है -1/3 के। अब देखो इसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे जैसा मैंने तुम्हें पहले बताया था, ठीक है। तो आओ क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, -12 हो गया, ठीक है। -12/3 रहने दे रहे हैं। और इधर देखो यहाँ पे हमारा इसके साथ कैलकुलेट हो गया -6 बच गया, और इधर से -6 और -4 जो है 10 हो गया, ठीक है, माइनस में। और ये वैल्यू इसको कैंसिल आउट करेगा 4 के साथ, तो ये हमारा -4 इज इक्वल टू -x माइनस 10 हमारा बचा हुआ है। अब यहाँ पे देखो यहाँ से जो है मेन कैलकुलेशन चालू हो रहा है। अब इसे हम लोग इधर ला लेते हैं, तो ये वैल्यू हमारा -4 प्लस 10 हो जाएगा इक्वल टू में -x हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा बन गया कितना 6, और ये हमारा बन गया -x, और इधर से -x हटेगा तो इधर आ जाएगा। तो ओवरऑल जो वैल्यू आया हमारा इस आंसर का वो x इज इक्वल टू -6 आया। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर आया हमारा वो -6 आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व किया है। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करने की। तो आओ क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो बाकी सारे क्वेश्चन से थोड़ा सा आसान है, ठीक है। क्यों आसान है, क्योंकि लाइक टर्म जो है लेफ्ट हैंड साइड में ही दे दिया है, और इसमें जो हम लोग आगे जाकर सॉल्व कर रहे थे 19 क्वेश्चन में वो हमें पहले ही करके दे दिया है, तो उसे हमें दिक्कत नहीं होगा सॉल्व करने में। आओ सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लिख रहे हैं, जो कि है हमारा यहाँ पे अलग चेंज करते हैं, दिख रहा है ना ये कलर सही है, चलो इसी से लिखते हैं 2x माइनस 1/3, और यहाँ पे माइनस है 6x माइनस 2, अब ये है हमारा 5 इक्वल टू में है 1/3। अब देखो सबसे पहले इसका एलसीएम ले लो, आया तुम्हारा 15, तो ये हमारा 5 से मल्टीप्लाई होगा 2x माइनस 1, और ये 3 से मल्टीप्लाई होगा 6x माइनस 2 हो जाएगा, और इक्वल टू में हमारा 1/3 है, तो उसे रहने दे रहे हैं। अब देखो ये जो है वैल्यू मल्टीप्लाई होकर हमारा आ गया 10x माइनस 5 माइनस 18x, तो 18x लिख दिए, और प्लस बन जाएगा 6, और ये वैल्यू हमारा है 15, ये वैल्यू आ गया 1/3, तो 1/3, ठीक है। यहाँ पे ये तुम मत समझ लेना कि ये निगेटिव में है 1/3, ये इसका इक्वल है, इक्वल के साथ आ गया है, इसलिए तुम्हें निगेटिव दिख रहा होगा। अब देखो अब सही है ना, अब सही दिख रहा है, चलो हटाओ। यहाँ ध्यान दो, ये वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोगों ने कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके साथ कैलकुलेट हो गया, बचा -8x, और ये हमारा बच गया 1। अब देखो यहाँ पे आया तो ये हमारा 15/3 होगा, 3 से कैंसिल आउट होगा, 5 बचेगा। यहाँ पे -8x प्लस 1 इज इक्वल टू 5 आ रहा है, 5 को इधर ला लो और -8x को इधर भेज दो, ठीक है। तो आओ वैसा ही करते हैं जैसा मैंने तुम्हें बताया। तो ये वैल्यू जो है ये हमारा 1 माइनस 5 हो जाएगा, और ये वैल्यू हमारा 8x हो जाएगा, ये वैल्यू हमारा -4 हो जाएगा, ये हमारा 8x हो जाएगा। तो ओवरऑल जो आंसर आया हमारा क्वेश्चन का वो आया -4/8। अब इसे कैंसिल आउट करा दो 1/2, तो आंसर कितना आया तुम्हारा, x इज इक्वल टू आया तुम्हारा x इज इक्वल टू आया तुम्हारा 1/2 नेगेटिव में, समझ में आ गया। और यही तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ओवरऑल जो हम लोगों ने कहा था कि क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में, तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक इस वीडियो में सॉल्व कर लिया है। अगली वीडियो जो आने वाली है वो हमारा 21 से लेकर 30 तक होने वाली है, 32 तक होने वाली है, क्योंकि ओवरऑल क्वेश्चन जो है बच जाएगा 2, 31 और 32 बच जाएगा, तो उसे भी हम लोग इसी पार्ट में जो है उसे कवर कर लेंगे, ताकि दूसरा पार्ट बनाने ना पड़े 2 क्वेश्चन के लिए। तो चलो वीडियो को यहीं अंत करते हैं, और अगली पार्ट जो होगी हमारी वो वर्ड प्रॉब्लम्स पे होने वाली है, जो 7B एक्सरसाइज से रहेगा। तो उस वीडियो को भी तुम चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट के थ्रू देख सकोगे, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, ऐसी वीडियोज़ के लिए जुड़े रहो।